हम इंसान काफी समय से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में लगे हैं जो हमें लाइट स्पीड से ट्रेवल करवा सके, लेकिन स्टिल वी नॉट सक्सीड। बट व्हाई? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। स्पेस में मौजूद इस पॉइंट को देखिए, ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी हमारे सौर मंडल की तरह एक स्टार सिस्टम है। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? वेल, प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारी पृथ्वी से 4.25 लाइट ईयर दूर है। ये इतना डिस्टेंस है कि फास्टेस्ट ह्यूमन ऑब्जेक्ट पार कर सोलर प्रोब से भी ट्रेवल किया जाए तो हमें यहाँ पहुँचने के लिए 7000 साल का समय लग जाएगा। स्पेस में काफी सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हम ह्यूमन विजिट करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे लाखों लाइट ईयर दूर है। यही वो कारण है इंसानों को जिसने मजबूर किया एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने को जो लाइट की स्पीड से भी तेज चल सके। वेल, इसकी शुरुआत 1931 में हो चुकी थी विद द बुक आइसलैंड ऑफ स्पेस। ये किताब जॉन डब्ल्यू कैम्पबेल द्वारा लिखी गई थी, जिसमें एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को इमेजिन किया गया जो लाइट की गति से भी तेज चल सके। वेल, ये सिर्फ एक स्टोरी थी, लेकिन 1966 में एक मूवी लॉन्च हुई, स्टार ट्रैक, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट का जिक्र किया गया था जो कि लाइट की गति से भी तेज चल सकता है। वेल, इसमें भी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया, बट व्हाट अबाउट मैथमेटिकल? क्योंकि फिजिक्स मैथ के बिना काम ही नहीं कर सकती। मैथमेटिकल पार्ट ही वो पार्ट है जो डिसाइड करती है कि एक फिजिकल कॉन्सेप्ट रियलिटी में पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन जल्दी वो समय आने वाला था। 1994 एक मैक्सिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिगुएल अल्कुबेरे, यही वो व्यक्ति है जिसने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से प्रूव करने की कोशिश की, जो कॉन्सेप्ट है वार्प ड्राइव, जिसे अल्कुबेरे ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। वार्प ड्राइव एक थ्योरेटिकल स्पेसक्राफ्ट है। ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो लाइट की स्पीड और उससे भी तेज गति को अचीव कर सकता है, वो भी अपने फ्रंट स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट करके और बैक स्पेस को एक्सपेंड करके। अगर हम बात करते हैं स्पेस टाइम के कॉन्ट्रैक्ट होने की, तो इसका मतलब हम स्पेस टाइम फैब्रिक को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वार्प कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पृथ्वी पॉइंट ए पर है और हमारा सूर्य पॉइंट बी पर, और हमें पृथ्वी से सूर्य की तरफ ट्रेवल करना है, जिसके लिए हमें लाइट की स्पीड से भी 8 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा। लेकिन तब क्या जब हम पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्पेस टाइम फैब्रिक को कॉन्ट्रैक्ट कर दें, वार्प कर दें, मोड़ दें, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो पहले 1 AU थी वो अब और भी कम हो चुकी है। लेकिन चैलेंज तो ये है, आखिर स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ा कैसे जाए? वेल, स्पेस टाइम फैब्रिक का ये कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था जनरल रिलेटिविटी में। स्पेस कुछ भी नहीं बल्कि एक फैब्रिक है जो कि शायद डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना हो, जो सभी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को होल्ड किए हुए है। जहाँ जो ऑब्जेक्ट जितना मैसिव और डेंस होगा वो उतना ही स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्व क्रिएट करेगा, लाइक एज यूजुअल वी कैन ऑब्जर्व इन नेचर। वेल, अगर हमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कम करना है स्पेस टाइम फैब्रिक को कर्व करके, तो शायद तुम इमेजिन कर पाओ कि हमें कितनी अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होगी। शायद हमें यहाँ पे एक सन मास एनर्जी भी कम पड़ जाए, पूरे सूर्य की ऊर्जा जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्पेस टाइम फैब्रिक को इतना कर्व कर पाए। और वार्प ड्राइव कॉन्सेप्ट भी इसी पे बेस है। यहाँ वार्प ड्राइव के मल्टीपल वर्किंग फेज है। वार्प ड्राइव फ्रंट स्पेस टाइम फैब्रिक को कंप्रेस करेगा और बैक स्पेस टाइम फैब्रिक को एक्सपेंड करेगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ एक वार्प बबल क्रिएट होगा। एक्चुअली वार्प ड्राइव अपने फ्रंट के स्पेस टाइम फैब्रिक को खींच के पीछे की ओर धकेल रहा है और स्पेस टाइम फैब्रिक में वेव क्रिएट कर रहा है। ये फ्रंट में अपने डाउन साइड कर्व क्रिएट करेगा और बैक में अपने अप साइड कर्व। डाउन साइड कर्व को क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव मास एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अप साइड कर्व को क्रिएट करने के लिए नेगेटिव मास एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली वार्प ड्राइव स्पेस टाइम फैब्रिक में वेव फॉर्मेट क्रिएट करके उस पे जस्ट सर्फ करती है, सेम जैसे कि एक लकड़ी ओशियन की लहरों पर ट्रेवल करती है। इसका मतलब वार्प ड्राइव एक्चुअल में मूव ही नहीं कर रही, बल्कि उसके अगल बगल का स्पेस टाइम फैब्रिक मूव करता है और उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, या फिर उसके डेस्टिनेशन को उसके नजदीक ले आता है। इट इज टू कॉम्प्लेक्स। वेल, व्हाट अबाउट नेगेटिव मास एनर्जी? क्योंकि नेगेटिव मास एनर्जी को नेचर में कहीं भी ऑब्जर्व नहीं किया जाता, तो वार्प ड्राइव अपने बैक साइड में अप साइड कर्व कैसे क्रिएट करेगा? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर वार्प ड्राइव, क्योंकि नेगेटिव मैटर, एंटी मैटर और नेगेटिव मास एनर्जी ही वो चीज है जो स्पेस टाइम में अप साइड कर्व क्रिएट कर सकती है। हालांकि एक ऐसा फिनोमेना है जो शायद नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर सकता है, लेकिन लिसन मी केयरफुली, शायद ये है कैसिमिर इफेक्ट। ये क्वांटम फिनोमेना है जो शायद नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर सकता है, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं है, इसीलिए बहुत ही कम चांस है कि नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की जा सके। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। जैसा कि मैंने कहा, वार्प ड्राइव खुद एक्चुअल में स्पेस टाइम पे मूव नहीं करेगी, बल्कि ये स्पेस टाइम के डिस्टॉर्शन पर राइड करेगी। एंड वी ऑल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूविंग और राइडिंग। नाउ वी वांट टू ट्रेवल बिटवीन सोलर सिस्टम टू प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब तुम सोच सकते हो कि कितना बड़ा कर्व हमें क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम रीजनेबल टाइम में प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच सके। शायद इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को 1000 सूर्य भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी कैन डू?